मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे बद्रीनाथ, निर्माण कार्यों का लिया जायजा। मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने की IND24 से खास बातचीत, कहा प्रदेश के अनुकूल है बजट, सीएम की जमकर की तारीफ। केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर सड़कों पर उतरे युवा, हल्द्वानी में किया उग्र प्रदर्शन, भर्ती की पुरानी व्यवस्था लागू करने की उठाई मांग। और मौसम को लेकर येलो अलर्ट किया गया जारी, 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, यात्रियों को सावधानी बरतने के निर्देश। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि बद्रीनाथ से है, जहां सीएम धामी ने पूजा अर्चना की है। मास्टर प्लान के तहत निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। यात्रियों और व्यापारियों से भी उन्होंने मुलाकात की। सीएम ने व्यापारियों की समस्याएं भी सुनी। बद्रीनाथ केदारनाथ में ठीक से निर्माण कार्य हो, इसके लिए उन्होंने उनसे मुलाकात की। साथ ही साथ कहा कि ठीक से निर्माण कार्य हो रहा है, बद्रीनाथ को भव्य बनाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर है उत्तराखंड के बद्रीनाथ से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की है। मास्टर प्लान के तहत वहां पर हो रही निर्माण कार्यों का उन्होंने निरीक्षण किया। साथ ही साथ यात्रियों और व्यापारियों से भी मुलाकात की। सीएम ने व्यापारियों की समस्याएं भी सुनी। बद्रीनाथ केदारनाथ में निर्माण कार्य ठीक से हो रहा है, ऐसा कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। साथ ही साथ ये भी कहा कि बद्रीनाथ को और भी भव्य बनाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर है बद्रीनाथ से। वास्तव में केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। हमारे देश के साथ वहाँ पर एक तरह का काम पूरा हो गया, दूसरी तरह का काम चल रहा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां पर पहुंचकर के उन्होंने पूजा अर्चना की है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं। उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे। कैलाश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम पहुंचे, उन्होंने वहां पर जाकर के पूजा अर्चना की, क्या कुछ जानकारी है, बताइए। हाँ बिल्कुल, देखिए आज सुबह यहाँ पर सीएम पुष्कर धामी आज बद्रीनाथ पहुंचे थे और जिस तरीके से मास्टर प्लान के तहत वहां पर निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं, उसी का जायजा लेने आज वो बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे। वहां पर पूजा अर्चना भी उन्होंने की है। उसके साथ ही जो व्यापारी थे, व्यापारियों की कुछ समस्याएं थी, जिसको लेकर व्यापारियों ने भी आज उनसे मुलाकात की। यात्रा कैसी चल रही है, इसको लेकर जो यात्री थे वहां पर मौजूद, उन लोगों से भी यहाँ पर मुलाकात की है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले कुछ दिनों पहले वो केदारनाथ गए थे। केदारनाथ में भी जो निर्माण कार्यों का जो दूसरा फेज का कार्य है वो शुरू हो चुका है, वहां का भी उन्होंने जायजा लिया था। उसके बाद मुख्य सचिव वहां पर गए थे और अब आज बद्रीनाथ पहुंचे हैं। तो जाहिर तौर पर यहां पर जो महत्वपूर्ण यहां पर निर्माण कार्य होने हैं, उनका जायजा लिया गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं कि सरकार का एक मेन फोकस है कि बद्रीनाथ को और भी भव्य यहां पर बनाया जाए, क्योंकि बद्रीनाथ धाम हिंदुओं की आस्था का एक बहुत बड़ा प्रतीक यहां पर माना जाता है। और सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, देश के कोने कोने से, विदेशों से भी यहां पर लोग दर्शनों के लिए भगवान बद्री विशाल के आते हैं। तो जाहिर तौर पर सरकार इसके लिए बहुत ज्यादा तत्पर है। और आज जिस तरीके से यहां पर तत्परता मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों को लेकर दिखाई है, उसके अलावा जो यात्रियों से यहां पर मिलना, पर्सनल यहां पर उन्होंने उनसे मुलाकात की, उनकी समस्याएं जानी कि कोई समस्या तो उनको नहीं है। उसके बाद यात्रियों को लेकर, माफ कीजिएगा, व्यापारियों को लेकर एक वर्ग था जो आज मुख्यमंत्री से मिला है। उन्होंने अपनी कुछ समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी है और मुख्यमंत्री ने आश्वासन उनको दिया है कि जितनी भी समस्याएं व्यापारियों की हैं, उनको तत्काल प्रभाव से दूर किया जाएगा। जी कैलाश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि व्यापारियों ने किस तरह की समस्याओं को लेकर के बातचीत की है और क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं जिसे लेकर के सीएम धामी ने उन्हें आश्वासन दिया। देखिए, चार धाम को लेकर जब भी यहाँ पर यात्रियों की, अगर मैं व्यापारियों की बात करूं, तो कुछ एक समस्या होती है कि कई जगह पर जब भीड़ अधिक होती है तो पुलिस, जो जिला पुलिस होती है, वो यहाँ पर व्यापारियों, यात्रियों को आगे कर देती है, जिसके चलते व्यापारी की दुकानों से यहाँ पर लोग सामान नहीं ले पाते, वहाँ पर गाड़ियों को खड़ा नहीं करने दिया जाता क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है। तो ये कुछ समस्या है
जिसका असर व्यापार पर पड़ता है। और व्यापारियों को साफ तौर पर यही आज मुख्यमंत्री से कहना था कि अगर व्यापार उनका नहीं चलेगा तो आखिर कैसे वो भरण पोषण अपना कर पाएंगे। तो इस चीज को बड़ी गंभीरता से मुख्यमंत्री ने लिया है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि व्यापारियों के व्यापार में किसी तरह का कोई भी यहाँ पर दिक्कत पेश नहीं आएगी। इसको लेकर जिला जो प्रशासन है उसको यहाँ पर सख्त निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कि तुरंत इस बात पर मंथन किया जाए और एक रास्ता निकाला जाए ताकि यात्री वहां पर जाए और यात्रियों से जो व्यापारी हैं, व्यापारियों को भी यहाँ पर कुछ न कुछ फायदा मिले और उनका व्यापार भी सही तरीके से चल पाए। बिल्कुल, व्यापारियों को फायदा मिले और उनका व्यापार भी सही तरीके से चल पाए। कैलाश जी, एक बहुत बड़ी बात आज सीएम धामी ने कही है कि बद्रीनाथ को और भी भव्य बनाया जाएगा। तो यहां पर यह गौर करने वाली बात है कि अगर बद्रीनाथ को भव्य बनाया जाएगा तो क्या सीएम धामी ये कहना चाहते हैं कि वहां पर जो सुविधाएं हैं उनका और ज्यादा विस्तार किया जाएगा और वहां पर जो यात्री आने वाले हैं उनके लिए और सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल, हाँ, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि मास्टर प्लान यहाँ पर मास्टर प्लान के लागू कर दिया गया है बद्रीनाथ में और मास्टर प्लान के तहत ही वहां पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। और जाहिर तौर पर जब मास्टर प्लान होता है उसके तहत अगर निर्माण कार्य होते हैं तो हर चीज की व्यवस्था यहाँ पर सरकार द्वारा की जाती है। यहाँ पर जो संबंधित जो महकमा है, संबंधित महकमा यहाँ पर तमाम चीजों को देखता है, चाहे वो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था हो, होटलों की व्यवस्था हो, दुकानों की व्यवस्था हो, हॉस्पिटल्स की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो। तो तमाम इन चीजों का यहां पर जायजा लिया मुख्यमंत्री ने कि क्या उस प्लान के तहत कार्य हो रहा है या नहीं। और आज संतुष्टि उन्होंने जताई है कि वाकई में जो प्लान यहां पर मास्टर प्लान बनाया गया है उसी के तहत ये पूर्ण यहां पर कार्य किया जा रहा है। और अब जो खबर मिल रही है कि मुख्यमंत्री वहां से दर्शन करके देहरादून लौट चुके हैं और अब उनके अन्य यहां पर कार्यक्रम जी है। कैलाश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के बद्रीनाथ से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और उन्होंने वहां पर चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड सरकार का बजट आ चुका है। बजट को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि बजट जनभावनाओं के अनुकूल है। बजट समाज के हर वर्ग के हित वाला शानदार बजट है। ये बजट वादों को पूरा करते हुए पेश किया गया है। वहीं केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर उन्होंने कहा कि यह स्वागत करने योग्य फैसला है। इस मुद्दे को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से खास बातचीत की IND24 के प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट ने। इस वक्त कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम सीधा बातचीत करते हैं। मैडम, आज चौथा दिन है बजट को लेकर और कितना मुफीद इस बजट को आप प्रदेश के लिए मान रही हैं? देखिए, अब की बार का बजट, धामी जी का बजट जितनी प्रचंड बहुमत के साथ में वो जीत कर आए हैं, जितने लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूरे देश भर में हैं और जितने परसेंटेज से वो जीत कर आए, उससे पहले ना इतिहास में कोई जीता है ना आगे, मैं समझती हूँ भविष्य के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं समझती हूँ वैसे ही हमारा बजट का स्वरूप भी है और धामी जी का यह बजट रहा है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पूरी सरकार ने जो चुनाव के दौरान में जनता से वादे किए हैं, उन वादों को पूरा करते हुए जो है ये बजट प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में समाज के हर वर्ग को और समाज के कह सकते हैं महिलाओं से लेकर युवाओं से लेकर बुजुर्गों से लेकर सभी के लिए इस बजट में व्यवस्था दी गई है और कल्याणकारी योजनाओं को इसमें बढ़ावा दिया गया है। तो मैं समझती हूँ कि यह बजट पूर्णतः उत्तराखंड की जनभावनाओं को देखते हुए उनको समर्पित और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को पूर्ण करता हुआ दिखता है। मैडम, प्रदेश में इस वक्त पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोगों से संवाद किया गया है दोनों ही मंडलों में और उसके बाद इस बजट को बनाया गया। इसको कैसे, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रयास है और बहुत अच्छे प्रयास का ही फलस्वरूप ये है कि बहुत शानदार बजट जो है 65,000 करोड़ का बजट जो है वो प्रस्तुत किया गया है। और निश्चित रूप से ये कोशिश की गई है कि जनभावनाओं के अनुसार ही हमारी सरकार पुनः लौटी है और जनभावनाओं के अनुसार ही जो है वो बजट भी बनना चाहिए। इसके लिए मैं वित्त मंत्री अपने प्रेमचंद अग्रवाल जी को और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनके इस अभिनव प्रयास से, चाहे वो कुमाऊं का क्षेत्र हो या गढ़वाल का क्षेत्र हो, दोनों तरफ के दोनों मंडलों के लोगों की भावनाओं जो है जो इस बजट में उन्होंने सम्मानित किया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करूंगी। अग्निपथ एक कार्यक्रम शुरू किया गया है केंद्र द्वारा और आपको क्या लगता है कि रोजगार की बात जैसे सरकार करती है, आपको लगता है मुफीद हो पाएगी अग्निपथ योजना? देखिए, मुझे लगता है कि अच्छी पहल है और ये एक अच्छा प्रयास भी है, कोशिश भी है कि युवाओं को जो है रोजगार दिया जा सके, उनको उनका कौशल डेवलप कर सके, उनको समय रहते हुए जो है उनको जिस और वो जाना चाहते हैं उसका प्रशिक्षण उनको प्राप्त हो सके। तो मैं तो समझूंगी कि यह स्वागत करने योग्य फैसला है और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस परिप्रेक्ष्य में बहुत कुछ कहा भी है, हम उनका समर्थन करते हैं। सरकार उस दिशा में आगे बढ़ेगी। और आपके जो विभाग हैं उनको लेकर बजट से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, मेरे जो विभाग हैं उन विभागों में दिए गए बजट हो
अथवा पूरी सरकार का बजट हो, मैं समझती हूँ कि सबकी सहमति के साथ में, सर्वसहमति के साथ में यह बजट प्रस्तुत हुआ है। तो ये मैं कह सकती हूँ कि पूर्णतः संतोषजनक, पूर्णतः जनता को समर्पित, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए वो उस बजट में मिलता है। तो मैं समझती हूँ पूरी सरकार इस बजट को लेकर उत्साहित है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ रेखा आर्य जी थी, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि बजट पूरी तरीके से मुफीद है और आगामी अगर किसी तरह की कोई डिमांड यहाँ पर होती है तो वो भी सरकार फुलफिल करेगी। कैमरा पर्सन मयूर के साथ ND24 के लिए देहरादून से कैलाश बेस्ट। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना शुरू की है। सेना में नौकरी को लेकर के शुरू की गई इस योजना का कई राज्यों में विरोध शुरू हो गया है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी युवाओं ने विरोध किया, जिसके तहत युवाओं ने रैली निकाली। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में योजना का युवाओं ने विरोध किया है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का लगातार विरोध हो रहा है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पंकज जुड़ गए हैं। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे कि हल्द्वानी में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध देखने को मिला है, किस तरीके का विरोध वहां पर देखने को मिला, बताइए। देखिए, जिसे बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से पूरे भारत के साथ साथ उत्तराखंड में भी जो अग्निपथ है उस योजना का विरोध हो गया है, वहीं हल्द्वानी में भी आज हजारों की तादाद में तिकोनिया चौराहे पर जो है एक युवा एकत्रित हो गए और उन्हें जमकर केंद्र सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जाम लगाया, जिसको जाम को खोलने के लिए पुलिस को भारी बलपूर्वक लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके चलते कई युवा उसमें घायल हुए। सबसे बड़ी बात है वहां पर जिस प्रकार जाम लगे, घंटों जाम लगा दिया, युवक यहाँ पर परेशान हो रहे थे, लेकिन कोई भी क्या नाम है अधिकारी यहाँ पर नहीं था। लेकिन जिसके बाद पुलिस बल ने यहाँ कर लोगों को जाम को खुलवाया और भारी बल का प्रयोग करना पड़ा। जी पंकज, क्या किसी तरह की गिरफ्तारियां भी हुई है वहां पे? देखिए, जो युवक जब लाठीचार्ज हुआ, कुछ युवक तो भागा करे कि जो मौके पे पुलिस को पकड़े, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। वही अपर पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र का कहना है कि इनको नजरबंद किया जा रहा है, कुछ घंटे इनको पुलिस की हिरासत में लिया जाएगा, उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। जी पंकज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ी खबर है हल्द्वानी से। रुड़की में किसानों ने ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। धरना भारतीय किसान यूनियन रोड बैनर तले किया गया है। इससे पहले किसानों ने प्रशासनिक भवन से पैदल मार्च निकाला। किसानों का कहना है कि जब तक बिजली विभाग से संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक धरना समाप्त नहीं होगा। गांव से 10-10 किसान आए, ज्यादा नहीं आए और ये आंदोलन लंबा चलेगा। आज खाने पीने का इंतजाम ले गए, सुबह 10 बजे से चावल बनने तैयार हो गए थे। इस बिजली विभाग में इतना भ्रष्टाचार है कि कोई कनेक्शन के लिए अप्लाई करते तो उसका 6-6, 3-3 महीने तक कनेक्शन नहीं मंजूर हो रहा, पैसे जमा करने के बावजूद भी। और कनेक्शन मंजूर हो जाए तो उससे अलग से वसूली करी जाए, मीटर के नाम पे, केबिल के नाम पे, जबकि केबिल बिजली विभाग को देना होता है। आज तक इन्होंने एक उपभोक्ता बता दो कि शहर में गाँव में किसी को इन्होंने केबिल दिया हो। और बिजली के तार लटक रखे हैं। ग्रामीण इलाके में बरसात आ गई है, इंसिलेटर टूटे पड़े हैं और हादसे होते हैं बरसात के समय में, करंट आ जाता है उनमें जब इंसिलेटर टूटे। और 12 पे बिजली बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही, कुछ तो गर्मी के कारण तार लटक रहे हैं, कुछ इनकी ढिलाई के कारण मरम्मत नहीं हुई सालों से भी। और पैसे के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा बिजली विभाग में कोई बात नहीं होती। क्या किसी का बिल ठीक करना, कुछ भी इन्होंने टेम्परेरी तौर पे मीटर रीडर रख रखे हैं। वो जिस टाइम मीटर की रीडिंग लेने जाते हैं, पता नहीं धूप की वजह से या उन्होंने चश्मे लगा रखे उसके, वो रीडिंग को कम आंक के भेज देते हैं कि, और उसके बाद में जब दोबारा 2-3 महीने बाद वो जो पिछली रीडिंग है वो भी उसमें बैक आ जा अगली, और उसके बाद 10-10 हज़ार के बिल आ जा। बिजली विभाग की जो कार्यशैली है वो बहुत खराब हो चुकी। रात भी पूरी रात बिजली नहीं आई, पूरे किसान तबाह हो गए वहाँ से। ना तो हमारी खेती में 12 चल पा रहे, हमारी फसल सारी सूख गई, घरों में भी लाइट नहीं आ रही, 8-8 घंटे रोस्टिंग हो रही, कोई तार टूट जाए जोड़ने को तैयार नहीं, बिना पैसे कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। यहाँ का जई भी भ्रष्ट है, जो भ्रष्ट है या जो एक्शन बैठी है सुनती नहीं। इसकी कार्यशैली को लेकर हम आज आए, यहाँ से हम आज आर पार करेंगे इसके साथ में, या तो यहाँ सुधार होगा, नहीं तो फिर यहाँ किसान जेल जाएगा। एक ही बात होगी, या तो हम जेल जाएंगे, हमें जेल भिजवा दें, और नहीं तो इसमें कार्यशैली में अपनी सुधार करना। बिल्कुल अनिश्चितकालीन के लिए आए, हमारा अपना खाना दाना हम सब ले गए। ईब का हम ऐसा नहीं जाते, अगर हम संख्या बढ़ाते रहेंगे रोज रोज किसान, हम इस पर अगर आज बात नहीं बनती तो हम इस पर पूर्ण तालाबंदी करेंगे। अरे ना यहाँ बाहर बैठाओगे या यहाँ रहेंगे 2 में। किच्चा के पुलभट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत फ्लोर मिल में चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। 6 लाख रुपए लेकर चोर फरार हो गए थे। खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 लाख रुपए नगद, चोरी के पैसों से खरीदी हुई बाइक और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। वारदात को अंजाम देने में फ्लोर के सुरक्षा गार्ड सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि 9 जून को शिकायत मिलने पर सीसीटीवी फुटेज की जांच में चोरी का खुलासा हुआ है।
राइस मिल है उसमें चोरी के संबंध में, जिसमें लगभग 6 लाख रुपए की चोरी की इन्होंने तहरीर दी थी। तो इसमें सीसीटीवी कैमरे की सहायता से और बाकी सुरागरसी पतरसी करते हुए जो हमारी थाना पुलबट्टा और एसओजी की टीम है, बहुत मेहनत से इन्होंने इस केस को वर्कआउट किया और इसमें 4 लोगों को हमने अरेस्ट किया। लाल कुआं के मोटा हल्दू में अधिकारी सरकारी योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी की कमी को देखते हुए करीब 7.5 लाख की लागत से सोलर ड्यूल पावर हैंडपंप लगाए गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वे हैंडपंप खराब पड़े हुए हैं। पेयजल निगम अधिकारियों ने इसका निरीक्षण भी किया, लेकिन अभी तक हालात जस के तस बने हुए हैं। अब निगम टैंकर के जरिए स्वास्थ्य केंद्र को पानी की सुविधा मुहैया करा रहा है। ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश सचिव ने इस पर कुमाऊं कमिश्नर से शिकायत करके आंदोलन की चेतावनी दी है। समय से समरसेबल जो बनाया गया था हमारे पूर्व विधायक जी के द्वारा, वो खराब पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से भीषण गर्मी में पेयजल सप्लाई में काफ़ी परेशानी या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कई पेशेंट्स आते हैं, डिलीवरी केस आते हैं, मरीज हैं, तो पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं हो पा रही है और वो काफ़ी समय से ख़राब पड़ा हुआ है। तो अगर इसमें इन लोगों ने उचित कार्रवाई नहीं करी तो फिर हम इसमें एक्शन लेने को बाध्य होना पड़ेगा, जिसके लिए फिर हम कल को कमिश्नर साहब से मुलाकात करने भी जा रहे हैं इस मामले को लेकर, और जनता के इस जो परेशानी है इसका निदान दिलाना हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका निदान हो, नहीं तो हमें बहुत आंदोलन करने के लिए उग्र या बाध्य होना पड़ेगा। कई दिनों से इसमें पानी की समस्या आ रही है, जिसमें इसके द्वारा पानी अभी हमें उपलब्ध नहीं हो पाता। अधिकारी को अवगत करा दिया गया है, इसमें 2-3 बार अवगत कराया गया हमारे द्वारा, और वहाँ के अधिकारी हमारे पास आए भी थे इसके लिए। तो वो ये कह रहे थे कि शायद इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। ये तो विभागीय चीज़ें हैं, बाकी हम अपनी तरफ से व्यवस्था करवाते हैं टैंकर के थ्रू, जल संस्थान के थ्रू, उनके द्वारा हमें टैंकर उपलब्ध करवाए जाते हैं, लेकिन समरसेबल अभी। काला ढूंगी में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्गा वाहिनी ने हिंदुओं पर हो रहे हमले और पत्थरबाजी का विरोध किया। विरोध में एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि जुमे की नमाज के बाद हिंदुओं के घरों और दुकानों पर हमले किए जा रहे हैं। शासकीय संपत्ति और मंदिरों पर भी हमले किए गए। असामाजिक तत्वों ने कानून का मजाक बना दिया है, जिस पर कार्रवाई जरूरी है। और अब खबर लक्सर से, जहां बरसात का मौसम शुरू होने से पहले ही प्रशासन आपदा से निपटने की तैयारी में लग गया है। लक्सर की सभी 4 बाढ़ राहत चौकियों पर 2 शिफ्ट में कर्मचारियों की अलग अलग टीम लगाई गई है। ऐसे में लक्सर एसडीएम ने चारों चौकियों का निरीक्षण किया और टीमों को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत दी। आपको बता दें कि लक्सर के पास से बहने वाली नीलधारा, गंगा और सोलानी नदियों के बीच में होने के कारण लक्सर तहसील का काफी बड़ा हिस्सा बाढ़ आपदा के लिहाज से काफी संवेदनशील है। बारिश के सीजन में दोनों नदियों के आसपास बसे गांवों को अक्सर जानमाल का नुकसान उठाना पड़ता है। आने वाले बरसात के मौसम में नुकसान को कम से कम करने के लिए प्रशासन अभी से तैयारी में लग गया है। पिछले साल वाली चारों बाढ़ राहत चौकियों को एक्टिव करने के साथ ही हर चौकी पर राजस्व, शिक्षा और ग्राम्य विकास विभाग के कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया है। प्रत्येक चौकी पर कर्मचारियों की 2 टीमें शिफ्ट के हिसाब से 24 घंटे हालात की निगरानी करेंगी। एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने नीलधारा पर बने टूटे हुए तटबंध का भी निरीक्षण किया और जल्द ही सिंचाई विभाग को इसके मरम्मत करने के आदेश दिए, ताकि बरसात से पहले लोगों को आपदा से जूझना ना पड़े। लक्सर में आगामी आपदा और मानसून अवधि को देखते हुए लगभग इस पूरे क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर 4 बाढ़ चौकियों का निर्माण किया गया। उसमें 15 तारीख से उनमें ड्यूटियाँ भी संबंधित कर्मचारियों की लगाई गई है विभिन्न विभागों से, और उनको निर्देशित दिया गया कि वो 24 आवर्स 8-8 घंटे की ड्यूटी वहाँ पर करेंगे। इसको लेकर के जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है वहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं उसको देखने के लिए मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया था। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने यदि बाढ़ जैसी कोई स्थिति बनती है तो उसके लिए शेल्टर हाउस चिन्हित किए हैं। उन कॉलेजों का भी निरीक्षण किया गया और वहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या हमें आगे व्यवस्था करनी होगी, इसका भी निरीक्षण किया गया। उत्तराखंड मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों में भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग ने बारिश के साथ बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी आसार जताए हैं। मैदानी इलाकों में भी बादल रहेंगे। साथ ही प्रदेश के अन्य इलाकों में भी भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है।
जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में सैकड़ों युवाओं और छात्रों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। सैकड़ों युवाओं और छात्रों ने सड़कों पर उतरकर नगर और मुख्य चौक पर विरोध प्रदर्शन के साथ जुलूस निकालते हुए तहसील पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आक्रोशित प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा 14 जून को सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की गई है, जिसकी घोषणा होते ही पूरे देश के युवाओं ने इस योजना का विरोध शुरू कर दिया है। इसी क्रम में खटीमा और नानकमत्ता के सैकड़ों आक्रोशित युवाओं ने अग्निपथ योजना का जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए और इस योजना को अतिशीघ्र वापस लेने की मांग की। युवाओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि इस योजना में बहुत सी खामियां हैं। केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, धोखा और छल कर रही है। युवाओं को 4 साल की सेवा में भर्ती कतई मंजूर नहीं है। केंद्र सरकार को इस योजना को तुरंत वापस ले लेना चाहिए। युवाओं का कहना था कि यदि इस अग्निपथ योजना को जल्द वापस नहीं लिया गया और आर्मी भर्ती परीक्षा और एयरफोर्स की नियुक्ति को पुनः सुचारू नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं युवा नेता सतीश चंद्र ने केंद्र सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ और धोखा करने का आरोप लगाते हुए अग्निपथ योजना को तुरंत वापस लेने की मांग की है। इस मामले में खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने बताया कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का युवाओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनके ज्ञापन को उचित माध्यम से राष्ट्रपति को प्रेषित कर देंगे। सरकार द्वारा टूर ऑफ ड्यूटी अग्निवीर नाम से जो स्कीम लॉन्च कर रखी है, इसके विरोध में दे रखा है। ये सेना को तोड़ने का काम है। ये टूर ऑफ ड्यूटी में चाहती है कि हर बंदा सिर्फ 4 साल के लिए जाए, जैसे कि सेना इन्हें संविधा में लगा रखी है। 4 साल बाद वो 75% को बाहर करने वाले। अब तुम 75% को बाहर कर दोगे तो बंदा जाएगा कहाँ? हर महीने 31 तारीख को नोटिस आ जाएगा। कोविड के कारण हम रिटर्न अभी नहीं ले पाएंगे। अगर तुम्हें यही करना था तो 2 साल हमारे क्यों बर्बाद करें? मेरी ज्वाइनिंग रुकी है एयरफोर्स में। तुमने 2 साल पहले अगर ये डाल देते कि हम कैंसिल करेंगे, अगर रिटर्न वाले भाई लोगों के डाल देते कि ये कैंसिल होगा, तो आज भाई लोग रुकते तो नहीं, कुछ और देखते। सब भाइयों ने इसी में आस लगा रखी और इस सरकार ने हमारी आस तोड़ दिया। डिफेंस ने एक न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी जारी की, उसके विरोध में आज खटीमा के युवा द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया। उनके ज्ञापन के माध्यम से अपने पॉइंट्स रखे गए कि उनके विरोध में है। उस ज्ञापन को हम उचित माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को पहुंचा देंगे। उनकी जो भी समस्या है उनका समाधान उस स्तर से होगा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में भाजपा नेता विवेक सक्सेना को जिलाध्यक्ष बनाए जाने से पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। उधम सिंह नगर जिले के पार्टी के जिलाध्यक्ष शिव अरोड़ा के विधायक बनने के बाद से बीजेपी के जिलाध्यक्ष का पद खाली चल रहा था। भाजपा जिलाध्यक्ष पद को लेकर कई दावेदारों के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही थी। भाजपा हाईकमान ने विवेक सक्सेना पर भरोसा जताते हुए उन्हें जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। इसी कड़ी में जिले में भाजपा कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष विवेक सक्सेना का माल्यार्पण करके जोरदार स्वागत किया। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक सक्सेना ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले चुनाव को लेकर सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के कार्य करेंगे। चुनाव में बीजेपी की जीत निश्चित है। जिलाध्यक्ष सक्सेना ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान भी किया। उत्तराखंड में बाघ का आतंक जारी है। रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क के धनगढ़ी इलाके में बाघ ने एक श्रमिक को अपना निवाला बना लिया। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में सड़क का निर्माण हो रहा है, जहां मजदूर काम कर रहा था, तभी अचानक से उस पर बाघ ने हमला कर दिया। मजदूर का शव बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कालागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में डायरिया के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के गांव में तीसरे दिन भी एंटी लार्वा फॉगिंग और सफाई अभियान चलाया गया। गांव में फैली गंदगी को जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है। वहीं संक्रमण फैलने पर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिसमें लोगों से कॉर्बेट के पके हुए आम ना खाने, गुनगुने और नींबू पानी पीने के साथ ही कुछ समय के लिए बाहर का खाना ना खाने की सलाह दी गई है। रुड़की में हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर झील की वजह से आने वाली बाढ़ और अन्य भूस्खलन आपदाओं पर एक राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर और जल संसाधन विभाग के कई एक्सपर्ट शामिल हुए। देश भर से आए बड़े वैज्ञानिकों ने सेमिनार में व्याख्यान दिए, जिसमें केदारनाथ त्रासदी से लेकर अन्य आपदाओं के कारणों पर चर्चा की गई और इन आपदाओं से बचाव और रोकथाम पर विचार विमर्श किया गया।
रिसेंटली जिसमें एनटीपीसी का थर्मल प्लांट पावर प्लांट भी नुकसान हुआ था। तो ये मुख्य रूप से ग्लेशियर लेक बर्स्ट हैं जो ग्लेशियर्स के कारण हिमालयन रीजन्स के अंदर सडनली वहाँ के लेक्स एक्सप्लोड कर जाते हैं और वहाँ पे उससे जो पानी बह के तेज़ आवेग के साथ नीचे आता है वो अन्य आपदाएं लेके आता है। उसको कैसे चिन्हित किया जा सकता है, उसको कैसे रोका जा सकता है, उनके ऊपर और उनसे और किन कंस्ट्रक्शंस के द्वारा बचाव किया जा सकता है और उनके लिए इन सभी पहलुओं में क्या क्या मानक निर्धारण किए जा सकते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में ही ये संगोष्ठी की गई है। और इसकी अभी इस संगोष्ठी के बाद हम अन्य रूप से भी हम पैनल की चर्चा करेंगे। जो भी ग्लेशियर लेक है वो उसमें सराउंडिंग एरिया से पिघलने की वजह से तापमान बढ़ता है तो सराउंडिंग एरिया से पिघल करके पानी ग्लेशियर लेक में चला आता है और उससे उसका वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने से उसकी डेप्थ बढ़ने से जो उसके किनारे हैं उनको क्षति पहुंचती है और वो जो भी लेक का पानी है बहुत तेज़ रफ्तार से नीचे आना शुरू हो जाता है। तो उसमें जो किनारे पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ है, उसको डैमेज करता है। इस तरह का ये है कि ऐसे कौन से मानक हैं, इंडिकेटर्स हैं जिनका अध्ययन करके हम ये बता सकें कि ये जो ग्लेशियर लेक है आउटबर्स्ट होने के कगार पर है। तो ऐसे अगर हम इसका पता लगा सकें तो हम पहले से वार्निंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो इसी आधार पर मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है एक ऐसा कोड बनाएगा जिसमें कि इस तरह की जो भी अध्ययन हैं उनका सार प्रस्तुत किया जाएगा उसमें, जिसके आधार पर उचित उपाय किए जा सके त्रासदी होने के पहले। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।